Hello, प्यारे प्यारे बच्चों. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here for our EVS class. I am your EVS teacher, and from today onwards, you all are going to study EVS with me. So let's start the class. So today we have our first class, and name of the chapter is chapter number 1. We care. So let's start the chapter without any delay. So before the chapter, we have a warm-up activity, and it is so bring items like lemon, talcum powder, perfume, hair oil, garlic, and ginger to class. Blindfold a friend. Ask your friend to guess the items by smelling them. See how many items your friend is able to guess करेक्टली. तो मतलब बच्चों, ये एक ऐसी एक्टिविटी इसमें आपको अपने सेंस ऑर्गन्स को टेस्ट करना है, जिसमें आप अपने फ्रेंड की आंखों पर क्या बांधोगे, पट्टी बांधोगे और उसको ये वेरियस स्मेल करने के लिए कहोगे और आइडेंटिफाई करने के लिए कहोगे इन सबके नाम को. अगर फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि कितने कितने चीजों का नाम जो आपके फ्रेंड ने एक्यूरेट यानी कि करेक्ट बताया है. तो बच्चों, let's start the chapter, and this chapter is based on our sense organs. So here our senses, so seeing, hearing, tasting, smelling and touching are our 5 senses. तो बच्चों, हमारे 5 senses कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हमारे पास जो हमारे 5 senses हो क्या? Seeing, hearing, tasting, smelling and touching are our 5 senses. 5 sense है. तो the eyes, the ears, the tongue, nose and skin are body part that help us to use these senses. बच्चों, आई से हम seeing यानी कि देखते हैं, ईयर से हम hearing यानी कि सुनते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं यानी कि स्वाद लेते हैं, and nose we take smell from nose, and skin we feel touch with our skin, and skin is the biggest body part of our body. ठीक है? So now you can see in these pictures, this is sight, मतलब आप eyes से देख रहे हैं. Hearing मतलब अपने कान से, ear से आप सुन रहे हैं, and here you are tasting with your tongue, and smell, you're smelling with nose, and touch with your skin. ये क्या है बच्चों? आपके main 5 organs हैं. So our senses are very important for us. Our eyes help us to see everything around us. हमारे जो senses है वो क्या हमारे लिए बहुत important है बच्चों. और जो हमारी eyes है, हमें सब कुछ देखने में हमारी क्या करती है बच्चों? हेल्प करती है. हमारे आसपास जो भी चीजें होती है उसको देखने में हमारी हेल्प करती है. They tell you the color, shape and size for things and whether they are near you और far from you. मतलब वो आपको जो आपकी आईज है वो क्या करती है? देखने में हेल्प करती है आपको और बताती है कि कोई चीज, किसी चीज का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, और जो भी चीज है वो आपके पास में या आपके दूर में है, हमें कैसे पता चलता है? ये हमें अपने आई से देख करके ही पता चलता है बच्चों. तो with our ears, अब हमारी कानों से क्या होता है? We hear different sound, हम अलग अलग आवाजें सुनते हैं. Loud and soft noise, music, twittering of birds and many other sounds. बच्चों, हम अपने कानों से क्या क्या सुनते हैं? तो हम अपने कानों से अलग अलग साउंड सुनते हैं, जैसे कि बहुत तेज आवाज भी सुनते हैं, हम सॉफ्ट नॉइज भी सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, बर्ड या चिड़ियों का चिड़चिड़ाना यानी कि जब वो चिरपिंग करती है, चहचहाना सुनते हैं, और बहुत सारी आवाजें यानी कि साउंड है जिनको हम अपने कान से बच्चों सुनते हैं. तो now similarly we taste with our tongue, smell with our nose and touch or feel with our skin. तो मतलब बच्चों, उसी के जैसे जो हम अपना जीभ है, जीभ से क्या करते हैं? स्वाद को टेस्ट करते हैं, यानी कि हम जो जीभ है उसका यूज करते हैं, जो स्वाद है उसको टेस्ट करने के लिए, और स्मेल करने के लिए हमारी नोज का यूज करते हैं, स्मेल करने के लिए अपनी स्किन का यूज करते हैं बच्चों, फील करने के लिए, किसी भी तरीके का टच को फील करने के लिए. ठीक है? और वी are luckily that we are able to use our sense organs fully. और हम बहुत लकी है बच्चों कि हम अच्छे तरीके से, फुली तरीके से अपने सेंस ऑर्गन को यूज करने के लिए एबल हैं. ठीक है बच्चों? So here
पीपल विद डिसेबिलिटीज। अब पीपल, जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं, जो कुछ अपंगता के साथ होते हैं, उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं बच्चों। सो हियर देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी फुल्ली। मतलब ऐसे भी कई लोग हैं बच्चों जो अपने एक या दो सेंस ऑर्गन को यूज नहीं कर पाते, यूज करने के लिए एबल ही नहीं है, या फिर उनके पास वो बॉडी पार्ट है ही नहीं, ठीक है, पूरी बॉडी में वो पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ बेबी कुड बी बॉर्न विदाउट द एबिलिटी ऑफ सी और हियर टू और स्पीक। तो बच्चों, अब जो एक बेबी है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक बेबी, एक बच्चा है, वो क्या कर सकता है, वो पैदा होते ही जन्म से देख सकता है, सुन सकता है और बोल भी सकता है, यानी कि आवाज प्रोड्यूस कर सकता है। तो बच्चों, जब क्या है किसी बॉडी पार्ट में आप उस पूरी बॉडी पार्ट को यूज नहीं कर सकते हो, या आप एक या दो सेंसेस को यूज नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को इतने एबल ही नहीं हो कि वो आपके सेंसेस यूजलेस हैं, मतलब उनका आपके लिए कोई यूज नहीं है, तो बच्चों ऐसे को क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटीज बोलते हैं। और नॉर्मली बच्चों तो पता है आपको, बोलने, सुनने और देखने की क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। सो दे आर नोन एज पीपल विद disabilities or special people because they have special needs. People may have physical or mental disabilities. So बच्चों, अब जब जो बच्चा पैदा होता है वो बोलने, सुनने और जो हियर यानी देखने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम अगर समझे तो जैसे जो बच्चे जन्म से ही अपने बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, उनको हम किस में काउंट कर सकते हैं, और ये जो लोग होते हैं इनको हम पीपल को, इन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेशल नीड्स वाले पीपल के थ्रू। अब ये क्या है, इनमें इनके अंदर डिसेबिलिटीज होते हैं, ये पीपल होते हैं विद डिसेबिलिटीज, और क्योंकि इनके जो स्पेशल जो इनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है, क्योंकि इनके जो कुछ ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, ये उनको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, इसीलिए क्या करते हैं, इनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है। अब दे पीपल, जो पीपल है ये लोग, वो क्या करते हैं, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, उनके पास फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटीज दोनों में से कोई भी डिसेबिलिटीज हो सकती है, और किसी किसी के पास बच्चों ये दोनों डिसेबिलिटीज होती है। जैसे ऑफन हम क्या देखते हैं कि बच्चे सुनने, देखने और बोलने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, लेकिन जब वो ये क्षमता लेकर के, इनमें से कोई एक क्षमता भी लेकर के पैदा नहीं होते हैं बच्चों, जन्म से ही या फिर कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद जो उसकी एक जो सेंस ऑर्गन है वो काम करना बंद करता है, तो उन लोगों को, उन बच्चों को या उन इंसानों को क्या करते हैं बच्चों, पीपल विद डिसेबिलिटीज वी काउंट। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज कैसे होती है बच्चों, तो इफ वन और मोर बॉडी पार्ट ऑफ अ पर्सन डू नॉट वर्क इन अ नॉर्मल मैनर, द पर्सन इज सेड टू हैव अ फिजिकल डिसेबिलिटी। मतलब बच्चों, या फिर मतलब एक पार्ट हो गया बॉडी का, या एक से ज्यादा बॉडी का पार्ट हो गया जिसमें कि जो पर्सन है उससे काम नहीं कर पा रहा नॉर्मली, उस पार्ट को नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अपने यूजेस के लिए, तो उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसको हम फिजिकली डिसेबिलिटीज बोल सकते हैं, क्योंकि उसको कोई ऐसे ऑर्गन या अंग है जो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है और इनसे उन अंगों से वह काम नहीं ले पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल डिसेबिलिटी। यानी कि कोई भी अंग अपंग होना, कोई भी अंग में प्रॉब्लम होना, किसी भी सेंस में प्रॉब्लम होना, वो क्या है, हमारी फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो देखो बच्चों, पीपल हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज एदर बाय बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंजरी इन लाइफ। जैसे कि मैंने अभी बताया था बच्चों, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो जन्म से भी हो सकती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, इंजरी हो गई लाइफ में जिससे कि वो अंग वहां पर आपका डैमेज हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। सो सम पीपल सफर फ्रॉम certain problem because their sense organs do not work properly. Some such problems are, मतलब कुछ लोग जो है जिनके कुछ सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसी समस्याओं से जूझते हैं जो उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों की वजह से वो प्रॉब्लम में आते हैं,
तो सर्टेन प्रॉब्लम्स होती है उनको उनके सेंस ऑर्गन में, वो कौन कौन से, जैसे कि ब्लाइंडनेस, नॉट बीइंग एबल टू सी, ब्लाइंडनेस हो जाती है किसी को जो कि जिसमें वो बच्चा वो इंसान देख नहीं पाता है। अब डेफनेस मतलब जो नॉट बीइंग एबल टू हियर, जो सुनने के काबिल नहीं हो पाते, कान खराब होते हैं, सुनने की डिसेबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं डेफ। और डमनेस, डमनेस मतलब नॉट बीइंग एबल टू स्पीक, मतलब गूंगा होना, जो व्यक्ति जो इंसान बोल नहीं पाते, गूंगे होते, उन्हें डमनेस कहते हैं। तो बच्चों ये सारी अगर आपके अंदर ये सेंस ऑर्गन्स इनमें से कोई एक या एक से अधिक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो आपके पास क्या है बच्चों, फिजिकल डिसेबिलिटी है। आगे देखिए बच्चों, some people cannot walk or move as their legs do not function normally। अब कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, वॉक नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो उनके जो पैर है वो पूरी तरीके से बच्चों अच्छे तरीके से फंक्शनली काम नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल जैसे बाकी सबके पैर काम करते हैं वैसे काम नहीं कर पाते हैं उनके पैर। सो दे मे यूज क्रचेस और अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड, मतलब तो इसलिए उनको क्या जरूरत होती है, व्हील चेयर की जरूरत होती है जिस पर वो बैठ करके आसपास अपने चारों ओर अराउंड घूम सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकते हैं। सो ऑल दीज पीपल हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज, और जो सारे लोग हैं इनको क्या होती है बच्चों, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है ये इसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब को क्या है, ये भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। सो देयर आर सम पीपल whose brain does not function properly। अब ऐसे कुछ बच्चे लोग होते हैं जिनका दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। They also need special care such as people are mentally disabled। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमाग पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ब्रेन जो है फंक्शन नहीं करता है, इनको भी क्या होती है बच्चों, स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, मेंटली डिसेबल लोग बोलते हैं। मेंटली डिसेबल पीपल बोलते हैं कि इनके दिमाग में मेंटली प्रॉब्लम होती है और ये इनका दिमाग प्रॉपर्ली क्योंकि काम नहीं करता है, इसीलिए बच्चों इनको मेंटली डिसेबल कहते हैं। People with physical and mental disability need our special care and attention। जो ये लोग हैं जो स्पेशल डिसेबिलिटी से होते हैं, जो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है, ऐसे मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से ग्रसित लोगों को हमारी केयर और अटेंशन की जरूरत होती है बच्चों। वी शुड बी फ्रेंडली टू देम एंड ट्राई टू हेल्प देम। हमें उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और उनकी हमेशा मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वी कैन रीड आउट बुक्स टू द ब्लाइंड। हम अंधे लोगों के लिए उनको अच्छे से महसूस करवा करके उनके लिए किताबें पढ़ सकते हैं। वी कैन लर्न साइन लैंग्वेज टू टॉक दोज हु कैन नॉट हियर और स्पीक। हम साइन लैंग्वेज को सीख सकते हैं उन लोगों से बात करने के लिए बच्चों जो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, वी शुड बी हेल्पफुल टूवर्ड पीपल विद स्पेशल नीड एंड सपोर्ट। हम बच्चों देखो क्या कर सकते हैं, हम बहुत हेल्पफुल बन सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो क्या है, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है और हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं अपने केयर और अटेंशन के साथ। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव अ no more box। So Louis Braille was born in France in 1809। When he was 3 years old, he injured his eye by accident। एक जो लुई ब्रेल थे उनका जन्म कब हुआ बच्चों, 1809 में हुआ, और एक इंसिडेंट में क्या हुआ, उन्होंने अपनी आंख को इंजर कर लिया था। ठीक है, किसी भी इंसिडेंट किसी भी इक्विपमेंट से जो उनके फादर का था, और बच्चों से क्या था, उनकी आंख एक्सीडेंटली डैमेज हो गई थी। दिस इंजरी कॉज हिम टू लूज हिज आईज। और इससे क्या हुआ, इस इंजरी से उनकी आंखें चली गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। व्हेन ही वाज ओल्डर, लुइस वांटेड टू रीड। He developed a method of writing the alphabet which made it possible for blind person to read with their fingers। This method was known as Braille। तो बच्चों जब वो बड़े हुए तो बच्चों उन्होंने क्या पढ़ना लिखने चाहा, लेकिन वो नहीं पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, एक मेथड इन्वेंट किया जिसको ब्रेल लिपि बोला। उनको एक लिपि इन्वेंट किया और उस लिपि से जो अंधे लोग हैं टच करके फील करके उन डॉट्स की जो पद्धति होती है बच्चों, उस राइटिंग को फिल करके पढ़ सकते थे। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया, उस पद्धति को, उस लिपि को, उस मेथड को, तो उसे ब्रेल बोला गया। ब्रेल स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ डॉट्स
मेड ऑन अ थिक पेपर, मोटे पेपर पर जो डॉट्स बनाए जाते हैं ब्रेल लिपि में। और बच्चों ये जो डॉट्स होते हैं, दीज डॉट्स आर रेज्ड सो दैट पीपल कैन फील देम विद देयर फिंगर, और ये ऊपर उभरे हुए होते हैं जिनको अंधे लोग बच्चों छू करके उनको फील करते हैं और उनको पढ़ पाते हैं। सो द ब्रेल अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ वेरियस अरेंजमेंट ऑफ द डॉट। जो ब्रेल अल्फाबेट है उनकी उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं डॉट्स के, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों। ब्रेल अल्फाबेट, दीज आर ऑल ब्रेल अल्फाबेट, मतलब ABCD जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनको किस तरीके से ब्रेल में डॉट्स के अकॉर्डिंगली फॉर्म किया गया है वो आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों लेट्स मूव फॉरवर्ड। वीक एंड एल्डरली पीपल, अब जो कमजोर और बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में जानते हैं बच्चों। इन सम फैमिलीज देयर आर मे बी 1 or 2 पीपल हु आर वीक एंड अनवेल। तो बच्चों हम अपनी कुछ फैमिलीज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक या एक से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वीक, कमजोर होते हैं और अस्वस्थ होते हैं। सो व्हेन पीपल बिकम ओल्ड देयर हेल्थ मे बी नॉट बी एज गुड एज इट वॉज अर्लियर। बट क्या है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं और बड़े बड़े होते जाते हैं तो क्या उनकी हेल्थ पहले ऐसे नहीं रहती जैसे उनकी हेल्थ पहले थी। अब वो धीरे धीरे कमजोर होने महसूस करना शुरू कर देते हैं। सो दे नीड सपोर्ट टू कैरी आउट देयर डेली टास्क, और उनको अपने रोज के काम करने के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर देयर नीड्स एंड टेक केयर ऑफ देम, और इसीलिए बच्चों ये जरूरी है कि उनकी देखभाल की जाए और उनकी जो स्पेशल केयर है, उनकी जरूरत है, उनका पूरा ध्यान दिया जाए और उनको मदद की जाए। तो बच्चों हियर वी कैन सी वी शुड बी काइंड एंड केयरिंग टूवर्ड देम, हमें बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत दयालु और बहुत यानी कि केयरिंग होना चाहिए बच्चों। वी शुड गिव देम देयर मेडिसिन ऑन टाइम, हमें समय पर उनको उनकी मेडिसिन देनी चाहिए। वी शुड गिव देम क्लीन एंड कंफर्टेबल रूम, क्लीन और कंफर्टेबल रूम देना चाहिए हमें उन्हें। वी शुड गिव देम हेल्दी फूड एंड इनफ रेस्ट के साथ हेल्दी फूड देना चाहिए। वी शुड स्पेंड सम टाइम विद देम एंड कीप देम कंपनी, हमें उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए और उन्हें कंपनी देनी चाहिए ताकि वो अच्छा महसूस करे। वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, हमें उनके साथ क्वालिटी टाइम भी बिताना चाहिए। वी शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम, हमें उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक व्हेन दे आर रेस्ट, जब वो रेस्ट करे तो हमें ऊंची म्यूजिक नहीं बजाना है, लाउड म्यूजिक नहीं बजाना है। वी शुड गिव देयर मील्स मेडिसिन एक्सेट्रा ऑन टाइम, खाना दवाइयां वगैरह सभी टाइम पर उन्हें हमें देना चाहिए बच्चों। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो अपनी दादी माँ को या ओल्ड वन को यहाँ पर क्या कर रही है, केयर कर रही है, टाइम पर खाना और दवाई दे रही है। यहाँ पर ये जो है अपने दादाजी के साथ जो है क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहा है जिससे उनको दादाजी को बहुत अच्छा महसूस होगा बच्चों। आगे देखिए, some old people may not be able to live with their families because of some reason, और कुछ कारणों की वजह से कुछ जो ओल्ड लोग हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रह पाते हैं। that is why there are many old age home where such people can stay and are taken care of। तो बच्चों कुछ लोग जो है अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते, कुछ बुजुर्ग या बूढ़े लोग, उनके लिए ही बच्चों ओल्ड एज होम बनाया गया है जहां पर ऐसे लोगों को का ध्यान रखा जाता है और वो वहां पर अपनी केयर लेते हुए ध्यान से अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। आगे देखिए, नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्फन्स क्या होते हैं? इन आवर सोसाइटी देयर आर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। अब हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। दे आर नोन एज ऑर्फन्स, और बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं? हम जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया उन्हें ऑर्फन्स बोलते हैं। यू मे हैव सीन मैनी children roaming around alone on the street, some of them may be orphan। और जब सड़क के आसपास, गलियों के आसपास जो बच्चे देखते हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि अनाथ हो यानी कि ऑर्फन हो। Some orphans live with their relatives but many do not have anyone to take care of them। कुछ जो अनाथ बच्चे हैं वो क्या अपने रिलेटिव के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई भी बच्चों नहीं होता है। So they are special homes
सो देयर आर क्या है बच्चों, वहां पर उनके लिए स्पेशल होम है कॉल्ड ऑर्फनेज। तो उनको क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं। वेयर सच चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर एंड प्रोवाइडेड विद ऑल देयर बेसिक नीड। और बच्चों जहां पर बच्चों ऐसे जहां पर ऐसे ऐसी जगह ऑर्फेन्स होती है जहां पर बच्चों को क्या है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको सारी बेसिक नीड्स से उनकी पूर्ति की जाती है। दे ऑल्सो ट्राई टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टीच देम गुड वैल्यूज। और कोशिश करते हैं कि वो क्या, अनाथ बच्चों को भी स्कूल भेज सके और उनको गुड वैल्यूज सिखा सके। वी शुड हेल्प ऑर्फनेज बाय डोनेटिंग क्लोथ्स, बुक्स, फूड, टॉयज एक्सेट्रा whenever we can। और बच्चों हमें ये अनाथ बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, जो हमारे जो पुराने या और जो क्लोथ हैं, कपड़े हैं, बुक्स हैं, फूड, टॉयज एक्सेट्रा, जब भी हमारे पास टाइम हो, जब भी हमारी कैपेबिलिटी हो, हमें उनको ये डोनेट करना चाहिए और उनकी किसी तरीके से मदद करनी चाहिए। Okay students, so here it was our chapter. So after the chapter we have some keywords, so let's understand people who people with disabilities, people who are not able to use their sense organ fully are called the people with disabilities. So mentally disabled, people whose brain does not function properly are called mentally disabled. Sign language, a system of communication with people who can hear, who cannot hear or speak by using hand movement. So बच्चों जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए क्या एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है यूजिंग हैंड मूवमेंट का यूज करके। सो ब्रेल क्या है, a special system of printing with raised dot, उभरे हुए बिंदुओं के द्वारा क्या एक सिस्टम जिससे ब्रेल कहते हैं। और फैंस को होते हैं जो अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर नो मोर, जिनके माता पिता अब नहीं है जिंदगी में, उन्हें बोलते हैं ऑर्फेन्स। ऑर्फनेज क्या होता है, अ होम वेयर ऑर्फन लिव एंड आर टेकन केयर ऑफ, जहां पर जो अनाथ बच्चे हैं, जहां पर उनकी देखभाल की जाती है और उनका ध्यान रखा जाता है और वो वहां रहते हैं, उसे ऑर्फनेज बोलते हैं। तो बच्चों आफ्टर द कीवर्ड्स लेट्स सम ऑफ द चैप्टर। Seeing, hearing, tasting, smelling and touching are our five senses. People with disabilities are not able to use one or more of their sense organ or a part of their body fully. So people with special and medical disability need our special care and attention. Louis Braille developed a method of writing alphabet which made it possible for blind रिस्पॉन्स टू रीड, मतलब ब्रेल के लिए उन्होंने एक ऐसी पद्धति बनाई जिससे वो पढ़ सकते थे, ठीक है, अंधे लोगों के लिए टच करके डॉट्स को। सो देयर आर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, अब कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, दे आर नोन एज ऑर्फन्स, और उन्हें बच्चों अनाथ कहते हैं। सो बच्चों इन दिस क्लास दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड द चैप्टर आर सेंस ऑर्गन। आपने सभी ने अपने सेंस ऑर्गन के बारे में जो यूनिक जानकारी है वो सब अच्छे से समझी होगी। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।